प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम संस्कृत में कक्षा 7 की पुस्तक आमोदिनी से सप्तम पाठ क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा प्रश्न है दूरदर्शनेन किम वर्धते, दूरदर्शन से क्या बढ़ता है। उत्तर है दूरदर्शनेन क्रीड़ा विषयकम ज्ञानम वर्धते, दूरदर्शन से क्रीड़ा विषय का ज्ञान बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर काम क्रीड़ाम क्रीडति, सचिन तेंदुलकर कौन सा खेल खेलता है। क्रिकेट क्रीड़ाम, इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट का खेल। सानिया मिर्जा काम क्रीड़ाम क्रीडति, सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है। टेनिस क्रीड़ाम हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है ओलंपिक क्रीड़ासु स्वर्ण पदकम का प्राप्तवान, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, तो ये अभिनव बिंद्रा आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्रीडनेन के लाभ भवन्ति, खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो खेलने से लाभ हैं शरीर से क्रियाशीलता वर्धते, शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और शरीरम सुदृढ़म भवति, शरीर सुदृढ़ बनता है, सुदृढ़ हो जाता है। क्रिकेट क्रीड़ायाम कति क्रीडका भवन्ति, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये सबको पता है, सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो एकादश क्रीडका, एकादश मतलब 11 खिलाड़ी उसमें होते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि अधोलिखितानाम पदानाम पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में पुरुष और वचन लिखना है। तो ये आप देखेंगे आगच्छतु प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन, और भवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, और क्रीडिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रीडामः उत्तम पुरुष बहुवचन। प्रश्न संख्या 3, ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क्रीडनेन के लाभा भवन्ति, खेलने से के क्या क्या लाभ होते हैं। तो क्रीडनेन अनेका लाभा भवन्ति, खेलने के अनेक लाभ होते हैं। शरीरस्य क्रियाशीलता वर्धते, शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। शरीरम सुदृढ़म भवति, शरीर सुदृढ़ होता है। मानसिक गुणानाम नेतृत्व क्षमताया अनुशासन भावनाया समूहे कार्य संपादन क्षमता प्रतिस्पर्धा भावनाया च विकासः अपि भवति। शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, शरीर सुदृढ़ होता है। मानसिक गुणों में, नेतृत्व क्षमताओं में, अनुशासन भावना में, और समूह में कार्य संपादन क्षमता में, प्रतिस्पर्धा में की भावना में, और इन सभी का विकास होता है, इनमें वृद्धि होती है। यदि भवान एका कुशला क्रीडका भवितुम इच्छति तर्हि किम कर्तव्यम, यदि आप एक कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना, क्या आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए। न केवलम एकाम एव क्रीडाम क्रीडतु अपितु तस्याम क्रीडायाम निपुणताम संपादयतु, न केवल एक खेल को खेलना है अपितु उस खेल में निपुणता प्राप्त करनी है, अगर आप अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हो। का मुख्य क्रीड़ा संति, मुख्य खेल कौन कौन से हैं। तो मुख्य खेल हैं क्रिकेट क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा, पादकंदुक क्रीड़ा, करवर्धिनी क्रीड़ा,
टेनिस क्रीड़ा और यष्टि क्रीड़ा इत्यादयः। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्रिकेट का खेल और गेंद का खेल और पाद कंदुक मतलब फुटबॉल का खेल और करवर्धनी जिसमें हाथ छूने वाला पकड़ने वाला यानी कि कबड्डी का खेल और टेनिस क्रीड़ा आप जानते हैं टेनिस का खेल और यष्टि क्रीड़ा जो है एक शब्द आया है यष्टि क्रीड़ा, इसको हॉकी को बोलते हैं यष्टि क्रीड़ा। ये खेल मुख्य रूप से हैं। प्रश्न संख्या 4 में हम चलेंगे। कम का कथयति इति, कौन कहता है, कौन किसने किसको कहा, किसने कहा ये बात। तो ये जो वाक्य कुछ दिए हैं ये किसने कहे इनका हमको बताना है। उत्तर हम जानेंगे। नमस्ते राकेश आगच्छतु क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः, कौन कहता है, विनोद कहता है। ठीक है। अगला है दूरदर्शनेन क्रीड़ा विषयकम ज्ञानम वर्धते, राकेश बोलता है। अस्माकं कृते का क्रीड़ा लाभदायिका सन्ति, हमारे लिए कौन सा खेल लाभदायक है, तो राकेश ने कहा है। एकस्याम क्रीड़ायां निपुणतां च प्राप्स्यामि, तो ये राकेश ने कहा है। प्रश्न संख्या 5 चलेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्य रचनाम कुरुत, चित्र देखकर वाक्य की रचना करनी है। तो अब ये चित्र कौन सा चित्र है, अब इसमें वाक्य की रचना करनी है चित्र देख कर के। ये दूरदर्शन के ये हो गया। अब इसमें वाक्य चित्र उसमें दिया होगा पुस्तक में, तो इसमें रचना करनी है वाक्य की। अब ये हम वाक्य बना सकते हैं कुछ भी, चित्रों पाठ्य पुस्तक से देखकर आपको रचना करनी है। तो ये है हस्त कंदुक क्रीडका क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडामः, हस्त कंदुक क्रीडका जो हाथ की जो बॉल है जिसको वॉलीबॉल बोल सकते हैं हाथ वाली, तो उसको क्रीड़ा क्षेत्र में उससे खेलेंगे, ये खेलते हैं। दूसरा है यष्टि क्रीड़ा क्रीडका, यष्टि क्रीड़ा जो है मैंने अभी बताया आपको हॉकी का खेल, उसको क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीड़ा के मैदान में खेल के मैदान में खेलते हैं। क्रीडका क्रिकेट क्रीड़ाम, खेल जो खिलाड़ी हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट का खेल खेलते हैं। तो हाथ वाला जो बंदूक हुआ जिसको वॉलीबॉल बोलते हैं, वॉलीबॉल जो खेलते हैं खिलाड़ी खेल के मैदान में। और यष्टि जो हुआ, यष्टि मैंने हॉकी का खेल जो खिलाड़ी खेलते हैं खेल के मैदान में। और क्रिकेट तो आप जानते ही हैं, तो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में चलेंगे। पाठे प्रयुक्ता क्रियापदानाम सूची निर्माणम कुरुत, पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों की सूची का निर्माण करना है। जो पाठ में जो क्रियापद आए हैं, क्रिया के जो शब्द आए हैं वहाँ पर, उनका हमको यहाँ पे प्रयोग करना है, उनको सूची बनानी है उनका। जैसे आगच्छामि, पश्यामि, भवति, इसी प्रकार पाठ से आपको छांटने हैं। तो ये इसमें यहाँ सूची है। गच्छामः, क्रीडिष्यामः, क्रीडामः, बोधयति, वर्धते, क्रीडति, क्रीडतु, क्रीडिष्यामि, सन्ति, प्राप्तवान, संपादयतु, प्राप्स्यामि। ये आप पाठ में भी छांट सकते हैं। जैसे आपका पाठ है और उसमें भी आप इन शब्दों को छांट सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये जैसे पाठ है, तो ये क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः, ये इसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। आगच्छामि क्रिया हो गई, पश्यामि क्रिया हो गई। ठीक है। तो आप इनको आप इसमें ढूंढ सकते हो। भवन्ति, भवति, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रियापद आप समझ गए होंगे। तो क्रीडिष्यामः ये भी क्रिया है, क्रीडामः भी क्रिया है, क्रीडति क्रिया है। तो ये बहुत सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। संपादयतु क्रिया है,
और बोधयति क्रिया है, ये बोधयति आया है यहाँ पे। प्रापस्यामि ये भी क्रिया है। तो क्रियापद आपको पाठ से छांटने हैं, छांट के बताने हैं कौन कौन से क्रियापद हमने उसमें आपको सूची का निर्माण करना है, सूची बनानी है, कॉपी में लिखनी है। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि लकारानुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत, लकार के अनुसार क्रियापदों को बदलो। तो ये लट लकार में गच्छति है, वर्तमान काल, लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं, और लोट लकार जो आज्ञा प्रार्थना वाला जो होता है, तो उसमें हम इसको गच्छति को गच्छतु और पश्यति को पश्यतु, क्रीडति को क्रीडतु। बिल्कुल आसान है। गच्छामा को इसमें गच्छाम हो जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, इसमें विसर्ग लगा है और इसमें नहीं है। और भवति का भवतु हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 8 में शब्द सहायेन वाक्य निर्माणम कुरुत, शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करना। शब्द आपको यहाँ पे दिए हैं, शब्द दे रखे हैं, ये आप दिखाई दे रहे होंगे। बालका, रामा, लता, महिला, बालिका, विद्यालयम, क्रीडाम, जलम, पुस्तकम, चित्रम, क्रीडति, गच्छति, पचति, लिखति, पठति। तो ये शब्द हैं। आप इसको क्या करना है, आपने इसको वाक्य बनाना है। जैसे पहला हमारा था बालका, बालका क्रीडाम क्रीडति, बालक खेल खेलता है, तो ये वाक्य बन गया। ऐसे ही बालका चित्रम पश्यति, बालक चित्र देखता है। लता पुस्तकम पठति, लता पुस्तक पढ़ती है। तो ये वाक्य आपको छोटे छोटे वाक्य इनको बनाने हैं। बालका विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। महिला जलम पीबती, महिला जल पीती है। रामा विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो महिला पुस्तकम लिखति, महिला पुस्तक लिखती है। बालिका क्रीडाम क्रीडति, बालिका खेल खेलती है। और बालिका चित्रम पश्यति, बालिका चित्र देखती है। और लता विद्यालयम गच्छति, लता विद्यालय जाती है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सप्तम पाठ, जो हमारी आमोदिनी कक्षा 7 की पुस्तक, जो उत्तराखंड राज्य के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक है, उसका हमने सप्तम पाठ क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः के प्रश्न अभ्यास का आज हमने अपने इस वीडियो में अध्ययन किया। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इन वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ में दोस्तों को शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। धन्यवाद।